हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्वाणा आईएएस एकेडमी। जैसे कि हमने बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट करी है, इसका ये आज हम लोग करने वाले हैं जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2 को। ठीक है, सेक्शन 2 जो कि होता है ज्योग्राफी और इकोनॉमी का। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। किसका किसका देखेंगे? 68 का देखेंगे, 69 का देखेंगे और 70th बीपीएससी का देखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही साल के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। 68 जो पेपर हुआ था ये 2022 के जनवरी में। ठीक है, तो इसलिए जो ये पॉलिसी उस टाइम इम्पॉर्टेंट थी, तो इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, साथ में पीएम गति शक्ति प्लान। पीएम गति शक्ति प्लान जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसलिए पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था अटल इनोवेशन मिशन पे। ठीक है, ये भी जो 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, एक्सप्लेन हाउ अटल इनोवेशन मिशन प्रोमोटिंग इनोवेशन, जो इनोवेशन प्रमोट करेगा और एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करेगा इंडिया में। साथ में हमें डिस्कस करना था अटल इनोवेशन मिशन का जो कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम है, जैसे मेंटोर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर और अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ठीक है, तो इन्हें जो हमें एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन देखा जाए जो 8 मार्क्स के लिए था, तो थर्ड क्वेश्चन था अर्बनाइजेशन के बारे में। अर्बनाइजेशन इन बिहार को हमें डिस्कस करना था, मतलब किस हद तक, किस लेवल तक अर्बनाइजेशन है बिहार में। तो ये हम लोग डेटा के जरिए जो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते थे। ठीक है, साथ में 2 रीजन्स हमें देने हैं लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन का, जो स्टेट में लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन उसका रीज़न क्या है। साथ में हमें इनिशिएटिव भी बताने हैं स्टेट गवर्नमेंट का जो लिया गया है अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। फिर वहीं डी क्वेश्चन देखा जाए तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इंडियन ओशन डाइपोल पे ये क्वेश्चन है। इंडियन ओशन डाइपोल जिसका मेजर रोल प्ले करता है इंडियन मानसून पे, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाए ई पार्ट वाला, ये 7 मार्क्स के लिए था। ये रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड पे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इंडिया में है भी। साथ में जो स्टेप्स लिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसे रिड्यूस करने के लिए वो भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 38 मार्क्स के क्वेश्चन 8 और 7 के फॉर्म में। तो इसमें हमने देखा 3 इकोनॉमी का क्वेश्चन था और 2 ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट। ठीक है, तो इंडिया का जो ट्रेड इंगेजमेंट है उसके बारे में पूछा गया था। ट्रेड कहने का मतलब है ट्रेड में हो गए सर्विसेज के और गुड्स के जो ट्रेड होते हैं ना इंडिया को, उसके बारे में हमें बताना है। साथ में जो वेरियस इनिशिएटिव्स जो लिए गए थे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ट्रेड को इन्हांस करने के लिए, उसे भी हमें बताना था। साथ में कुछ सजेस्टिव मेजर्स भी बताने हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है अपने ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमें बताना था क्वेश्चन नंबर 5 में। ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन था। यही जो ऑल्टरनेटिव, इसके ऑल्टरनेट में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया था, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ रिलीज्ड बाई ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार सर्विस एरिया, बिहार का जो एरिया है वहाँ टेली डेंसिटी 53.71% है। वहीं ऑल इंडिया एवरेज देखा जाए तो ये 85% है। तो ये जो दोनों गैप है, एक 53% और दूसरा 85%, इसका हमें रीज़न बताना है। ठीक है, साथ में इसका इम्पैक्ट भी बताना और स्टेप्स भी बताने हैं। ठीक है, तो इसमें मेजरली 3 क्वेश्चन पूछा गया है। एक रीज़न पूछा गया, दूसरा इम्पैक्ट पूछा गया, तीसरा स्टेप पूछा गया। जो ये डिवाइड है टेली डेंसिटी का जो डिवाइड है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी किस चीज़ से रिलेटेड है ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करो 10 कोर डायमेंशन क्या है नेशनल ग्रोथ के लिए। ब्लू इकोनॉमी का जो 10 कोर डायमेंशन क्या है नेशनल ग्रोथ के लिए, वो हमें बताना है। ठीक है, साथ में हमें सिग्निफिकेंस भी बताना है ब्लू इकोनॉमी का, साथ में स्टेप्स बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर क्वेश्चंस का डिमांड देखा जाए तो पहला क्वेश्चन का डिमांड है सिग्निफिकेंस बताओ ब्लू इकोनॉमी का, दूसरा स्टेप बताओ जो इंडियन गवर्नमेंट ले सकते है ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। साथ में हमें ये बताना है कि क्या जो अभी जो ब्लू इकोनॉमी है वो हमारे स्टेट, हमारे नेशन के लिए सफिशिएंट है
ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो अल्टरनेट में क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे बिहार को हमें डिवाइड करना फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, अग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये हमें डिवाइड करना है। तो अगर ये वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो ये हो गया क्वेश्चन ज्योग्राफी से, ये क्वेश्चन हो गया इकोनॉमी का, उसके बाद फिर ये हो गया इकोनॉमी का क्वेश्चन, ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पे जो है ये डिजिटल डिवाइड, ये एक तरीक़े से इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया, ये ज्योग्राफी का हो गया। फिर इकोनॉमी नहीं सॉरी हाँ इकोनॉमी से हो गया, ज्योग्राफी से हो गया। उसके बाद फिर जो है जो इकोनॉमी का ये करंट से रिलेटेड टाइप से क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमी से क्वेश्चन है। तो जो जीएस पेपर 2 है उसका सेक्शन 2, इसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी का क्वेश्चन होते हैं। ये आप ऐसे करो कि एक पेपर लो और उसमें जो भी टॉपिक्स पूछे गए उसका टॉपिक का बस नाम लिख लो, ठीक है। तो ये हमने 68 बीपीएससी का देखा, ऐसे ही हम लोग 69th का देखेंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये है क्वेश्चन है हमारे पास 69th का, ठीक है। तो 69 का जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2, ठीक है। तो यहाँ से सेक्शन 2 स्टार्ट होता है जो कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी से। इसका जो पहला क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए, ये इंडियन मानसून के कैरेक्टरिस्टिक और मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इंडियन मानसून का कैरेक्टरिस्टिक है और मैकेनिज्म क्या है वो। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इंडिया में, वो पूछा गया। और पूछा गया क्या ये सफिशिएंट है हमारे डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है इंडिया के लिए, ठीक है। तो इसका हमें क्रिटिकल रिव्यू देना है, ये 8 मार्क्स में पूछा गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है उसके बारे में हमें बताना है, और इसको फ्यूचर में क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी पे, वो हमें बताना है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जो 7 मार्क्स के लिए, ये SC/ST का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है, कहाँ, बिहार में, ठीक है। बिहार में SC/ST का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया फिजियोग्राफिक डिवीजन किसका, इंडिया का, साथ में बिहार का भी, ठीक है। बिहार कौन सा फिजियोग्राफिक जोन में फॉल करता है ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 38 मार्क्स के लिए, क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार, कौन कौन सा फैक्टर जो है जो बिहार के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है ये पूछा गया है। और नेक्स्ट है इन व्हाट वे एंड इन हाउ मेनी पार्ट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैज़ बीन डिवाइडेड इन द स्टेट, मतलब स्टेट में कितने सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो हमें बताना है, साथ में कितने सीजन्स है वो बताना है हमें, साथ में इफेक्ट भी बताना है इन सीजन का एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो गया, बिहार ज्योग्राफी से। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सिटीज़ क्लासिफाइड बाय डायरेक्टरेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब जो डायरेक्टरेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया वो जो सिटीज़ को कैसे डिवाइड करती है, क्लासिफाई करती है इंडिया में, वो हमें बताना है। साथ में टोटल पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट 2011 के सेंसस के बेसिस पे ये चीज़ें भी बताना है। बिहार का पॉपुलेशन भी बताना है, और जो है जो वर्किंग पॉपुलेशन क्या है स्टेट का ये बताना है, ठीक है। तो अगर 38 मार्क्स वाला अगर आप क्वेश्चन देखो तो इसमें जो है जो बहुत सारे सब पार्ट होते हैं। जैसे पहले तो हमें बताना है कि कैसे जो है जो डायरेक्टरेट ऑफ पॉपुलेशन क्लासिफाई करती है डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ को। उसके बाद फिर बताना है टोटल पॉपुलेशन और उसका ग्रोथ रेट बताना है 2011 सेंसस के बेसिस पे, साथ में बिहार का पॉपुलेशन बताना है, साथ में वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में बताना है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 4 डिमांड हो रहे हैं क्वेश्चन में। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखा जाए तो ट्रिकल डाउन थियरी, एक थियरी है इकोनॉमी का, उसके बारे में पूछा गया, उसका एलिमेंट, उसका बेनिफिट, उसका लिमिटेशन और उस पर क्रिटिसिज्म भी प्रेजेंट करा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मानसून पर पूछा गया, मानसून का नेचर, टाइप, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सिनोनिम्स, ईस्ट और वेस्ट जेट स्ट्रीम और उसका फिजिबिलिटी के बारे में भी पूछा गया, ठीक है। तो मानसून वाला अगर क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ से अगर क्वेश्चन देखा जाए कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है तो मानसून सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए अगर आपको याद होगा तो 68 में जो है जो मानसून का इंडियन ओशन डाइपोल पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मानसून के सारे ही क्वेश्चन और साथ में मानसून से रिलेटेड जो भी एलिमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसका आप नोट्स प्रिपेयर कर लो और उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, ताकि अगर इवन मेंस में पूछा जाए तो वो आप इजीली सॉल्व कर सको, ठीक है। ये है 78th का सेक्शन जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया क्लाइमेटिक कंडीशन और मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया, ठीक है। इंडिया का जो विंटर रेनफॉल है उसका
क्लाइमेटिक कंडीशन और उसका मैकेनिज्म हमें बताना है। साथ में उसका सेप्टियल डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड भी बताना है। मतलब 3 क्वेश्चन, क्लाइमेटिक कंडीशन बताओ, विंटर रेनफॉल का मैकेनिज्म बताओ और सेप्टियल स्प्रेड बताओ। ठीक है, तो ये हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट मैनग्रोव फॉरेस्ट का। साथ में इसका कवर भी बताना है हमें इंडियन कोस्ट पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट मैनग्रोव फॉरेस्ट का। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुटेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन किसका, मिलेट्स के बारे में। लास्ट ईयर जो है जो ईयर ऑफ मिलेट था, यूएन ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया गया था, इसीलिए मिलेट पर क्वेश्चन पूछा गया इस बार। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल कंडीशन जो सुटेबल है फॉर कल्टीवेशन ऑफ मखाना। अगर ध्यान होगा तो मखाना को जीआई टैग मिला है। साथ में इकोनॉमिक बजट जो प्रेजेंट किया गया 2025 में, इसके लिए भी जो है जो एक मखाना बोर्ड भी क्रिएट किया गया, इसलिए मखाना तो इम्पॉर्टेंट था ही था। तो मखाना पे क्वेश्चन पूछा गया, इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या मेजर्स ले रही है इसको प्रमोट करने के लिए, इसको प्रोडक्शन और मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ डेवलपमेंट अराउंड द 4 लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। देन 38 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखा जाए तो 38 मार्क्स वाला क्वेश्चन पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पूछा गया है, जो कि रिच है रॉक और मिनरल रिसोर्सेज के लिए, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें जो अल्टरनेटिव में रहता है उसमें कौन सा एलुवियल और डिलुवियल सॉइल के बारे में पूछा गया, उसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया, कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी गई सॉइल के बारे में। फिर क्वेश्चन पूछा गया आउट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन जो हो रहा है बिहार से, उसका काउज, कंसिक्वेंस और मेजर्स। ठीक है, तो ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट सोलर एनर्जी जनरेशन का इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो सोलर एनर्जी जनरेट हो रहा है इसका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही करके हमने 68, 69 और 70th बीपीएससी के जीएस पेपर 2 को डिस्कस कर लिया। ठीक है, जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2 को हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है जो आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप 68, 69 और 70th ये तीनों के लिए एक सीटा बनाओ, उसमें PYQs के जो टॉपिक है उसका वहाँ पे लिखो और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको स्टार मार्क करो और स्टार मार्क करके उसका नोट्स आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो और फिर उसका रेगुलर वे में प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2 आपका हो जाएगा। और इस आप और भी एडवांस अपनी प्रिपरेशन को एडवांस करने के लिए और क्या कर सकते हो, और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2। आगे की क्लासेस जो है जो नेक्स्ट फेज़ में आएंगी, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें। थैंक यू।